अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया क्योंकि हमारे जो भाई दोस्त दो पाकिस्तान से या इंडिया से विज़िट पे जाते हैं मलेशिया, तो उनको वहाँ पे अक्सर डिपोटेशन का सामना करना पड़ता है और वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। तो उनके बारे में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैं रिसेंटली अभी खुद मलेशिया से होके आया हूँ और वहाँ के इमिग्रेशन को भी देखा है और पूरी एक्सपीरियंस ली है कि भई ये इश्यू है क्या, बेसिकली वहाँ पे क्या मसला है कि हमारे पाकिस्तानी जो कि जेन्युइन विज़िटर होते हैं, वो भी जब जाते हैं तो उनको भी वहाँ पे रोक लिया जाता है, उनसे पूछ-गछ होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल रूटीन से हट के उनको ट्रीट किया जाता है, जो कि थोड़ी-सी लम्हा-ए फ़िक्रिया है। और मैं अपने बाला-हक़ाम जो हमारे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। हमारे पाकिस्तानी भाई जब भी वहाँ जाते हैं मलेशिया, तो जो स्पेशली पाकिस्तान से पीआईए एयरलाइन में जाते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से वो लोग पेश आते हैं। तो ये मेरी अपनी खुद कुछ एक्सपीरियंस है, मैं खुद होके आया हूँ और मैंने देखा है कि भई वहाँ पे सिचुएशन क्या है और लोगों को वहाँ पे रोका जाता है, क्यों रोका जाता है, उसकी भी मैंने वजह देख ली है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, तो आप लोगों को वो वीडियो बनाने शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आगे भी आप लोगों को देते रहें। तो शुरू करते हैं कि जैसे कि आपको पता है मलेशिया हमारे मोस्टली पाकिस्तानी भाई जाते हैं इसलिए कि उनके ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मलेशिया की कंट्री अच्छी कंट्री है। मलेशिया के साथ थाईलैंड, सिंगापुर चले जाते हैं जिनसे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है और वो अगर आगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बड़े ममालिक जो हैं या यूरोप की किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा रेशो पे काफ़ी असर पड़ता है। या वो ऐसे लोग जाते हैं जो टूरिस्ट होते हैं और जैसे आपको पता है कि मलेशिया और थाईलैंड टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, तो वो इतना खर्चा करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, वीज़े लगाते हैं और वहाँ पे जाके मलेशिया से डिपोर्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी सोच-विचार के बाद मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ उसमें गलतियाँ नज़र आई हैं जो मैं अपने उन भाइयों दोस्तों को भी समझाना चाहता हूँ जो जाते हैं, तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड किया करें ताकि ऐसे मसले आप लोगों के लिए ना बने। तो इनमें 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर साथ में कन्फर्म करके लेके जाएँ तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि चाहे दुनिया की कोई भी इमिग्रेशन हो, कोई भी कंट्री हो, वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपके पास जो विज़िट वीज़ा है, वो आपका जेन्युइन विज़िट वीज़ा होना चाहिए, प्रॉपर तरीक़ेकार से इश्यू हुआ हो, यानी कि एम्बेसी से इश्यू हुआ हो, 2 नंबर से बनाया गया हो या कोई फ़ेक स्टिकर ना बनाए गए हों, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। ई वीज़ा हो या स्टिकर वीज़ा हो, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास वीज़ा हो मलेशिया का, तो तब आप जाएँ। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है जैसे कि आपको पता है कि टूरिस्ट आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आपके पास इमिग्रेशन वाले सबसे पहले आपसे कहते हैं कि भई क्या आपके पास रिटर्न टिकट है? यानी कि आने-जाने की टिकट आपके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए और कोशिश करें कि वो एक ही एयरलाइन की हो, तो वो अच्छी बात है ताकि आप जिस एयरलाइन में जा रहे हैं, उसी एयरलाइन में आपकी वापसी की भी टिकट हो, तो उससे इमिग्रेशन वाले ज़्यादा तंग नहीं करते। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपके पास आने-जाने की रिटर्न कन्फर्म टिकट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है होटल बुकिंग यानी कि अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगूडा डॉट कॉम, बुकिंग डॉट कॉम से डमी बुकिंग उठा लेते हैं, होटल डमी बुकिंग जो कि कन्फर्म नहीं होती और जब आप किसी भी इमिग्रेशन पे जाते हैं या मलेशिया पहुँचते हैं, तो मलेशिया पहुँचने के बाद वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी जब उस होटल बुकिंग को वेरीफ़ाई करते हैं, तो वो सिर्फ़ या तो डमी बुकिंग होती है या सिरे से वो बुकिंग एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही होती, वो सिस्टम में ही नहीं होती। इस बिना पे भी तकरीबन 80 टू 85% लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, जितना मैं लोगों को जानता हूँ जो वापस हुए हैं, तो उन सब की मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उनको बिठाया है, उनसे एक-एक क्वेश्चन किया है, तब मुझे ये पता चला है कि ये जो डिपोर्टेशन होती है, उसमें सबसे मेन किरदार जो है, वो है होटल बुकिंग का, अकोमोडेशन का। तो कोशिश करें कि जब भी आप मलेशिया जाएँ, तो मलेशिया के लिए आप होटल बुकिंग
कंफर्म पेड होटल बुकिंग लेके जाया करें ताकि आपने पेमेंट की हुई हो, और पेमेंट भी कोशिश करें कि अपने क्रेडिट कार्ड या अपने कार्ड से किया करें ताकि उनकी कोई प्रूफ आपके पास मैसेज में या ईमेल में या आपके स्टेटमेंट में शो हो रही हो कि ये आपकी पेमेंट होटल की कट चुकी है। क्योंकि अगर इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जाए कि आपने वो आपकी होटल बुकिंग पेड नहीं है या पेड है तो कैसे पेड की है, तो आपके पास उसका भी आपके पास प्रूफ हो कि ये मेरे स्टेटमेंट से पेमेंट कटी है या मेरे कार्ड से कटी है, ये मुझे मैसेज आया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो इमिग्रेशन इस चीज़ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं कि ये बंदा जेन्युइन विजिटर है। तो ये बात मैं जेन्युइन विजिटर के वाल बात कर रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा जो वहाँ पे जाके छुप रहे हैं या रुक रहे हैं, जो भी है। हर बंदे का अपना एक सिस्टम है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उन जेन्युइन विजिटर के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो वहाँ पे जाके मुश्किलात का सामना करते हैं और वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है शो मनी। आपके पास शो मनी के लिए आपके पास तकरीबन 4000 रिंगिट होनी चाहिए। 4000 रिंगिट हो या इसी के मसावी डॉलर आपके पास हो या दुनिया की कोई भी करेंसी हो जो आपको 4000 रिंगिट से ऊपर शो हो रही हो। मिसाल के तौर पर आपके पास $1000 हो तो भी सही बात है, यानी कि वो प्लस पॉइंट में जाती हैं। तो आपके पास कैश मनी शो मनी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उसी के बिना पे इमिग्रेशन आपसे कैश मनी पूछते हैं, शो मनी दिखानी पड़ती है आपको। अक्सर लोगों के पास वो भी नहीं होती, उस वजह से भी काफ़ी लोगों को मलेशिया के एयरपोर्ट से, कुआलालंपुर एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया है। तो ये तो हो गई है शो मनी की बात। अब जो मेन पॉइंट है, जो कि हमारे लोग इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं, वो है कि आप एक जगह जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप मलेशिया जा रहे हैं विज़िट पे, और वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आपसे पूछते हैं कि चले भई आप तो मलेशिया आ गए हैं, कुआलालंपुर पहुँच गए हैं, आपको वीज़ा भी हो गया है, आपके पास रिटर्न टिकट भी है, आपने होटल भी बुकिंग की हुई है, शो मनी भी आपके पास है। अभी आप मुझे ये बताएँ कि भई आप मलेशिया किस लिए आए हैं? तो मलेशिया में उनके पास इस चीज़ का सिर्फ़ एक ही जवाब होता है कि हम घूमने आए हैं। तो जब वो घूमने आए हैं, तो वो उनसे आप वो पूछते हैं कि भई आप घूमने तो आए हैं, तो इसमें आप मलेशिया में क्या देखने आए हैं? तो किसी को कुछ नहीं पता होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मलेशिया जाएँ विज़िट पे, तो काइंडली जाने से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले मलेशिया के गूगल में जाएँ, चेक करें, सर्च करें कि मलेशिया में देखने वाली जगह कौन-कौन सी है। और मैं मलेशिया अगर जा रहा हूँ, तो क्या देखने जा रहा हूँ? तो आपके पास प पता होना चाहिए कि मैंने ट्विन टावर जाना है, मैंने गेंथिंग आइलैंड जाना है, मैंने लंकावी जाना है। अ, हज़ार चीज़ें हैं मलेशिया में देखने की, तो उसमें से कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और वो कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस वो ज़रूर करते हैं, अगर इनके आंसर आप फ़ौरन दे दें, तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा जेन्युइन विज़िटर है और ये कहीं यहाँ पे छुपने या किसी और सोच से नहीं आया और ये सिर्फ़ घूमने आया है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं रिसेंटली गया था, तो मुझे सब पता था। मुझसे वहाँ पे सिर्फ़ यही पूछा गया था कि आपकी होटल बुकिंग, मैंने होटल बुकिंग दिखाई है, वो पेड थी। प्रॉपर उसमें पेड लिखा हुआ था। उन्होंने होटल कॉल की है, होटल वालों ने कन्फर्मेशन दी है और मुझे जाने दिया गया है। जबकि उसके बाद जो भी लोग गए हैं, उनको ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाई है। शायद वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को समझाना ज़रूरी था। क्योंकि हमारे भाई दोस्त जो जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो इन 4 चीज़ों का ख़्याल रखें, इन 4 चीज़ों पे ध्यान दें। ये अपने साथ कन्फ़र्म लेके जाएँ और इंशाअल्लाह आपको किसी भी, चाहे आप अमेरिका जा रहे हो, चाहे आप कनाडा जा रहे हो, चाहे आप किसी भी कंट्री जा रहे हो, वहाँ की इमिग्रेशन आपको कभी भी नहीं रोकेगी, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और आपको अपने ट्रैवल के बारे में पता हो कि आप क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। तो तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।